अस्सलाम एवरीवन, दिस इज अली शिखानी हियर। आज ह्यूस्टन के अंदर हम लोग जेडीसी शमीम शिखानी फाउंडेशन पे हैं। वेदर बिल्कुल फेवर में नहीं है। लेट मी शो यू। जो पहले देख रहे हैं शमीम शिखानी फाउंडेशन जो जेडीसी की, यहाँ पर हम लोग दिन का 3,000 to 5,000 बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे ही जैसे सैरी होती है जेडीसी की नुमाइश के ऊपर, जैसी इफ्तारी होती है, इसी तरीके से यहाँ पर हम 3,000 to 5,000 बॉक्सेस अ डे, यहाँ पर हजारों गाड़ी आती हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। वेदर थोड़ा सा आज हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमारी टीम लगी हुई है टेंट वगैरह लगाकर। लेट मी शो यू एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से करते हैं। मेरी टीम जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ यहाँ पर होती है, सेट करती है। मेरे आने के बाद भी ये लोग इसे चला रहे होते हैं। आज के बॉक्सेस में हाइड एंड चीफ, I'm all right. आज के ऊपर आई थिंक पुलाव है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी एंड पुलाव। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। So for हाइड एंड चीफ, how you doing chief again? Thanks for coming. Finally I'm here. So 3,000 to 5,000 बॉक्सेस के साथ साथ, जैसे यहाँ पर अगर कोई आता है हमें बोलते हैं मैं 3 बॉक्सेस चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए, 5 बॉक्सेस चाहिए। अगेन जैसे नुमाइश पे लोग आते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, अपने हाथ में टूवो लेके जाते हैं पैक करवा के। यहाँ पर भी ये 3 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, 6 बॉक्सेस, जिसको जो ले जाने ले जाओ, क्योंकि हमें नहीं मालूम घर के अंदर कितने लोग हैं, कितने खाने वाले हैं। इसी तरीके से जो लोग लाइन में लगते हैं, ये हमारे लिविंग लेजेंड जफर भाई की तस्वीर यहाँ पर होती है हमेशा से। ये जैसे यहाँ पर चल रहा है हमारे फरीद भाई वगैरह ये बॉक्सेस। वालेकुम सलाम। जो अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से बॉक्सेस जो हैं वो हमारे क्रेव रेस्टोरेंट से बनकर आते हैं, सवाई रेस्टोरेंट से बन के आते हैं। तो ये बॉक्सेस अलग अलग रेस्टोरेंट के, आई बिलीव 2 or 3 रेस्टोरेंट्स के, 2-3 रेस्टोरेंट से आते हैं। फिर ये हमारे लोग यहाँ पर, अली भाई पैर दिखाइएगा प्लीज। अस्सलाम कल कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? बहन कैसी हैं आप? अस्सलाम बड़े भाई, अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम सर कैसे हैं आप? तो माशाल्लाह से अस्सलाम सर कैसे हैं? तो ये हमारे बहुत सारे भाई बहन जो यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं। आप देख रहे हैं पूरी पार्किंग लॉट भरी हुई है। सवाई कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पर ह्यूस्टन से हैं, जो अमेरिका से हैं, उनको मालूम होगा सवाई कॉम्प्लेक्स हमारे ह्यूस्टन की शान है, हमारे देसियों की। तो यहाँ पर लोग खड़े होते हैं लाइन में, ताकि जो लोग गाड़ी में नहीं लगना चाहते हैं। उसके साथ साथ बड़ी न्यूज, माँ हम भी ईद मनाएंगे, जो पाकिस्तान के अंदर, जो कराची के अंदर जफर भाई का जो इनिशिएट है और काफी सालों से हमारा साथ है, उसमें सबसे पहले रिजवान भाई ने इस साल स्टार्ट करवाया देना, माँ हम भी ईद कराएंगे। उसके बाद मैं कराची में था परसों, तो फिर अब से हमारी चीज आना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर माँ हम भी ईद मनाएंगे का, जैसे एक हमारी प्रॉपर्टी है बोट बेसन की, जमजमा बोट बेसन की, तो हमारी चांद रात होने जा रही है वहां पर 29 मार्च। तो वहां पर हम एक बहुत बड़ा सेटअप लगा रहे हैं, जिसके अंदर हम हजारों खिलौने बच्चों के लिए रखेंगे। माँ हम भी ईद मनाएंगे। तो जो ह्यूस्टन से लोग हैं वो आए अपने बच्चों के साथ और फ्री ईद का गिफ्ट मेरी तरफ से, जफर अब्बास की तरफ से लेके जाए। अगेन, ना ये जो भी खाना खिलाया जा रहा है या जो भी चीजें बांटी जा रही है, ना ये ज़कात है, ना ये फितरा है, ना ये कोई ऐसी कोई चीज है जिसमें एक मिडिल क्लास या नॉर्मल फैमिली या मेरी फैमिली जैसी, आप जैसी फैमिली लोगों का ऊपर नीचे हो या फिर सोचे कि ज़कात का। ये वही पैसा है जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो जो मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ वही पैसे से लोगों को खिला रहे हैं। इसी तरीके से अरे सर बड़ी बात, कैसा सर आप? ठीक ठाक, तबीयत कैसी है सर? खाना कैसा होता है ये बताएं? खाना वैसे ही होता है जैसे हम रेस्टोरेंट से खरीदते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। उसके साथ साथ बेटा 29 मार्च को हमने वो बोट बेसन के ऊपर वो रखी है चांद रात। तो बेटा आप भी आइएगा, वहां पर जो है बच्चों के लिए खिलौने हैं। जब ईद यार बच्चों की है, तो इसी तरीके से आप आए बच्चों को लेके, ठीक है? थैंक यू। अब ये चीज नोट करें कि यहाँ पर जो भी खाना लेने आ रहा है, गोरा, मक्सा, अफ्रीकन अमेरिकन, अफगानी, अब कहीं का भी किसी भी मुल्क का बोले, कोई फिरकाबंदी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की शर्त है, जो शर्त बहुत जरूरी है, आपका खून लाल होना चाहिए। अगर आपका खून लाल है, दैट्स मोर देन इनफ। और मेरे नजदीक इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो इंसानियत का काम हो रहा है, और इंसानियत का काम कभी भी अकेले नहीं हो सकता है जब तक लोग ना साथ मिले। लोग कैसे मिलेंगे और लोग क्यों मिलेंगे?
हम बात करते हैं इस टाइम पे जेडीसी की। तो जेडीसी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट वन, बिगेस्ट जो लोग बोलते हैं, हम अपने मुंह से तारीफ क्या करें। मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जेडीसी इन यूएसए, मैं हमेशा से जफर अब्बास और जेडीसी के काम को चाहता हूं कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया की वाहिद अकेली लैब है जो फ्री है, जिसमें पिछले साल 47 लाख, इस साल 20 लाख, ऑलमोस्ट 57 लैक्स, जो 57 to 67 लैक्स टेस्ट हो चुके फ्री। 11 डायलिसिस सेंटर हैं कराची के हर कोने के ऊपर, इवन सियालकोट के अंदर भी है। उसके साथ साथ ओ लेवल स्कूल। ओ लेवल स्कूल क्या है? ये वो पढ़ाई है जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं या जो किसी और स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, वो ही फ्री स्कूल खोल दिया। अभी माशाल्लाह से देखा, दूसरी जगह पर भी 2 फ्लोर और बना दिए, ओ लेवल को स्कूल कर दिया। पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी फ्री सैरी, 40 से 45 हजार लोग आते हैं वहां पर, और कोई कलर नहीं है, हर बंदा आता है। मेरे पंजाब से भी आते हैं, मेरे सिंध से भी आते हैं, मेरे बलूचिस्तान से भी आते हैं, मेरे केपी से भी लोग आते हैं, अंदरूनी सिंध से भी लोग आते हैं, मेरे महाजिर, शिया, सुन्नी, हर भाई हर बहन आता है वहां, जो जरूरियात में आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ अगर मैं लाइन करूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कोविड का राशन ड्राइव हुई थी, मिलियंस ऑफ बॉक्सेस जेडीसी ने करी थी। उसके साथ साथ 1000 और चीजें हैं। बहुत तकलीफ हो रही है, जफर भाई हमारे लगे होते, तो हम सबको जुड़ना जरूरी है। मैं जुड़ा हूं, और आज से नहीं, बहुत सालों से जेडीसी के साथ हूं, और अब मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूं। और इसी तरीके से जो हम यूएस में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, हम बढ़ाते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद जो बड़ा इनिशिएट है, जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल, इंशाअल्लाह ताला पहला फ्री कैंसर हॉस्पिटल प्रोटॉन थेरेपी के साथ, जहां पर कैश काउंटर नहीं है। आपको लैब टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, लैब खोली हुई हमने। कैंसर की जरूरत पड़ेगी, कैंसर हॉस्पिटल खोल देंगे अल्लाह के हुक्म से। और खाली कराची में नहीं खोलेंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में खोलेंगे। जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान एंड जेडीसी शमीम शेखानी। अली भाई यहां से दिखाइएगा। लेकिन यहां पर देखिए आप, पुलिस की सिक्योरिटी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कोई एक्सीडेंट हो। आज माशाल्लाह से 27वां रोजा हो चुका है, बिलीव 2 रह गए हमारे पास। मेरे ख्याल से संडे को ईद है, और हमारे पास कल का दिन है और परसों का दिन है। कल का दिन इंशाल्लाह ताला हम जैसे हमेशा करते हैं वैसे कर देंगे। सैटरडे वाले दिन भी इंशाल्लाह ताला चांद रात होगी। हमारा ऐसा होता है, जो जेडीसी हमारा पाकिस्तान का है, जफर भाई का 27 रोजे तक हमारी सैरी, मेरे ख्याल से आज वहां पर लास्ट सैरी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद मैं गलत हूं, लेकिन मेरे हिसाब से आज आखिरी सैरी थी। लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह ताला 30 के 30 दिन होता है। वो इसलिए होता है कि यार मेरे नजदीक ऐसा है कि यार पाकिस्तान में लास्ट 3 डेज में लोग अपनी शॉपिंग में बिजी होते हैं। शॉपिंग से याद आया, अगेन फिर से मैं बता दूं, माँ हम भी ईद मनाएंगे। जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है, प्लीज आप अपना नाम लिखकर भेजें। और लाखों के हिसाब से सूट्स पड़े, लाखों के हिसाब से मेरी छोटी बच्चियों की चूड़ियां हैं, और वो मेहंदी एंड ऑल दोस थिंग्स, जो एक छोटे बच्चों की ईद का माहौल बनता है। आप जरूर माँ हम भी ईद मनाएंगे करें। और यहाँ पर हम 30 दिन करेंगे। चांद रात वाले दिन हमारी आखिरी होती है, और जब ये चांद रात का हमारा खत्म होगा तो फिर हम चांद रात को बोट बेसन के ऊपर हम लोग चांद रात मेला करें, जिसके अंदर हम कॉन्सर्ट भी करवा रहे हैं, ताकि लोग साथ मिले। 4-5-6 हजार लोग वहां आ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमारे जो एक इनिशिएट किया है हमारी टीम ने, एक बोट बेसन बनाया है जिसमें 20 से ज्यादा ट्रक हैं। फिर जमजमा है जहाँ पर 33+ शॉप्स हैं। उसके अलावा बहुत से और रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर। वो एंड ऑफ द डे, जब पूरे महीने रमजान के अंदर हमारे लोगों ने इबादत करी है, एक दिन अब चांद रात का हम मिलके ईद मनाएंगे, चांद रात मिलके मनाएंगे। वहां पर हमने बच्चों के खिलौने भी रखे हैं, तो जरूर आइए। अली भाई उस तरफ लेके जाए। हमारे यहाँ पर एक होता है भाई, आप बारिश आ जाए, तूफान। लास्ट ईयर अली आपको याद है तूफान आया हुआ था, 4 दिन तक तूफान था, और लोगों ने कहा नहीं ये तो नहीं करेंगे। एक तो हमारे साथ मसला ऐसा है कि लोग हमें फौरन से बोलते हैं ये नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? शतरमुख भी खिलाएंगे, अच्छा खाना भी खिलाएंगे, हम कैंसर हॉस्पिटल भी खोलेंगे अल्लाह के हुक्म से। हम तो हर चीज करेंगे, जितना रोकोगे उससे ज्यादा करेंगे। अब तो ऐसा हो गया है कि अब जो चीज लोग 10 लोग बोलेंगे नहीं करना, हम जरूर करेंगे। पता नहीं कुछ ऐसा हो गया है जफर भाई की तरह, जो हमारे जफर भाई की तस्वीर, जफर भाई देख रहे हैं,
हमारे बड़े भाई जो है, हम इनको यहाँ रखते हैं। हर बंदा यहाँ पर जफर भाई की तस्वीर देखता है। और सच में एक बात कहूँ, इस पे मीम्स भी बनी है बहुत सारी, लेकिन मैं बड़े फिर से कहता हूँ कि सत्तार ऐदी साहब के बाद, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे ऐदी साहब को, ऐदी साहब के बाद अगर कोई पाकिस्तान में आया है वो जफर अब्बास है। लेट मी रिपीट इट अगेन ताकि मीम्स के लिए बेटर हो जाए। मैं कह रहा हूं कि जो मरूम सत्तार ऐदी साहब के बाद कोई आया है तो मेरे बड़े भाई, हम सबके बड़े भाई, पाकिस्तान का बेटा, मैं कहूंगा फर्जंदे पाकिस्तान, हर चीज में जो भी किया वो हमारे जफर भाई हैं। और जफर भाई मुझे हमेशा बोलते हैं यार मेरी तारीफ क्यों करता हूं। मैं तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे भाई आप दुनिया को मोटिवेट करते हो। आपको कौन कुछ अच्छा बोलेगा, कम से कम हम तो खड़े होंगे आपके भाई आपके साथ। तो अगेन लाइन चल रही है अभी तक। आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 to 4,000। नवीद भाई आप आ जाए इधर। हमारे नवीद भाई जो है हमारे फेवरेट है हमेशा से। भाई समथिंग गुड। समथिंग इस वक्त जो मौसम हो रहा है इसमें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि चश्मा भी पानी पानी हो चुका है, लेकिन उसमें भी हम आप लोग के लिए खड़े हैं, जेडीसी के लिए खड़े हैं, जफर भाई की मोहब्बत में खड़े हुए हैं, अली भाई की मोहब्बत में खड़े हुए हैं, और बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं तो मेरी दरख्वास्त है पूरी आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, कि आप लोग भी जेडीसी के लिए खड़े हों। जो फितना परस्ती, फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े हों, जो हक पे हों उनके साथ खड़े हों। ये मेरी अपील है आप सबसे। जो स्कूल है, लैब है, सारी चीजों को सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि मुट्ठी नहीं बनती उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सबको साथ मिलना पड़ेगा इस अच्छे कॉज के लिए। एक अच्छा महीना है, इस महीने से बाबरकत कोई और महीना नहीं है। इस महीने में आप लोग जितना देंगे उससे ज्यादा मिलेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब मुसलमान हैं, तो मेरी तो यही वो है। भाई मुझे बोला सबसे प्यारी क्या चीज लगती है, नवीद भाई भी हमारे सेठों के सेठ हैं। ऐसा नहीं है कि नवीद भाई सेठों के सेठ हैं। और माशाल्लाह से जब सब लोग मिलते हैं ना, जब ही कारवां बनता है। अकेला कुछ नहीं बनता भाई। थैंक यू वेरी मच। अकेला कुछ भी नहीं बनता है। यस मैम, यस श्योर, नो दैट्स फाइन। यस मैम, व्हाट कैन आई डू? कैमरा तो दैट्स फाइन मैम। इमाद बहन का नंबर ले लीजिए। विल टॉक टू यू मैम। मैम आई एम ऑन लाइव, मैं अभी लाइव हूँ, थोड़ी देर दे दीजिए मुझे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं बात हमेशा से कहता हूँ, लाखों एप्लीकेशंस आती हैं। मैं हूँ शमीम शेखानी फाउंडेशन, जेडीसी फाउंडेशन और जफर अब्बास, हम हर एक के इश्यूज पे नहीं जा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी मेरा अल्लाह करने वाला है कि जो लोगों की सपोर्ट हो गई है, हम कोशिश करते हैं चलता रहे। लेकिन अब जिसकी नहीं हुई हम उनसे माजरत ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 मिनट देंगी बहन? बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर भी लोग आते हैं, लोगों के इश्यूज हैं। खुदा की कसम लोगों के हालात सही नहीं है। मान लो इस बात को, लोगों की हालात सही नहीं है। पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। और जो लोग समझते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत हर बंदा यहाँ पर आके करोड़ों खरबों कमा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आपकी आंखों के सामने की बात है कि ये देखें आप, ये ट्रैफिक क्यों लगी हुई है यहाँ पर। ये जो सामने अपार्टमेंट है, यहाँ पर लोग 2-3 हजार रुपए कमाते हैं और 2-3 हजार कमाने के बाद उनके खर्चे $4-5 हजार के हैं। तो हर बंदा नहीं है, लोगों के हालात खराब हैं। और जब मैं तो कहता हूँ कि भाई हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए कि हम लोग सब मिलके क्या कर सके। यार लोग बोलते खाना मत खिलाओ, भाई हमारे इस्लाम में है कि भाई तुम भूखे हो खाना खिलाओ। क्यों नहीं खिलाएंगे? ये सब रोजेदार हैं, और अगर रोजेदार नहीं भी है तो इंसान है। तो भाई मैं तो खिलाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। पिछले 8 साल से यहाँ पर चलता आ रहा है और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी जिंदगी चलता रहेगा। मेरे बाद मेरी टीम है, मेरी टीम के बाद मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये लोग करेंगे। लेकिन ये कारवां कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये मेरी वालदा मरहूमा का नाम है शमीम शेखानी। मेरे लिए सबसे बड़ा नाम मेरी वालदा मरहूमा का। मैं अपनी माँ का बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद मैं जेडीसी जफर अब्बास का बहुत बड़ा फैन हूँ। और हम लोग इंशाल्लाह ताला ऐसे ही करते रहेंगे और आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो जरूर करते रहेंगे। शमीम शेखानी फाउंडेशन कोई फंड रेजिंग नहीं करती है, लेकिन शमीम शेखानी फाउंडेशन का पूरे फंड आते हैं शेखानी ग्रुप से, और हमारे फंड जाते हैं जेडीसी को, शमीम शेखानी फाउंडेशन के। और आप लोग सबको मिलना चाहिए जेडीसी में। और एक और चीज जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं टेलीथॉन में बैठा हुआ था, तो 501c3 जो है यहाँ पर रजिस्टर है जेडीसी। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आप साल के एंड में टैक्स पे करते हैं, अगेन
अगर आप जेडीसी को देते हैं तो 501c3 से आपको एक लेटर मिलता है, तो समझ लीजिए आप यार टैक्स पे करें, आपने जेडीसी को दिया, मतलब कि आप टैक्स तो पे ही करेंगे। अगर वो टैक्स अगर आप किसी दूसरों को दे रहे तो गरीब आवाम का क्या भरा होगा। $10,000 यूएस के, वहां के 2.8 मिलियन रुपीस हैं, मतलब 28 लाख रुपए। 28 लाख का मतलब है कि एक फैमिली जो है आज के टाइम पे 20 से 25 से 30 से 40 हजार रुपए एक फैमिली कमाती है। तो इमेजिन आपके $10,000 100 फैमिलियों को उनका राशन, उनकी इलेक्ट्रिक, उनका खाना पीना, सब चीजों पे हेल्प कर सकती है। अगेन हेल्प मेरे खुदा की, हम सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। वेदर बिल्कुल खराब होता जा रहा है, तो अब मैं लाइव बंद करूंगा और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी और फिर परसों इंशाल्लाह ताला चांद रात भी है। अगेन जो लोग ह्यूस्टन से हैं, ह्यूस्टन के सराउंडिंग एरिया से हैं, डैलस वगैरह से हैं, चांद रात मेला 29 मार्च को है, जहां पर हम भी ईद मनाएंगे, को भी सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू।